सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ के इस खास कार्यक्रम पंचायत की बात जनता के साथ में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद है मुसहरी प्रखंड के बिंदा पंचायत के बिंदा टाड़ पे और यहाँ से पहले लोगों की राय लेंगे और सबसे पहले लोगों की राय से पहले जनता की राय से पहले हम अपने सहयोगी को सहयोगी से अनुरोध करेंगे कि पहले जो नज़ारा है यहाँ का वो नज़ारा दिखाने का कोशिश करें। जो पूरा का पूरा नज़ारा है आप देख सकते हैं, यहाँ से पीछे तक जो ये सड़क है पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और जो लोग हैं वो लोग कैसे पानी को पार करके उनको जाना पड़ रहा है। जो महिलाएं हैं उनको घुटना घुटना भर के पानी भर के जाना पड़ रहा है, पानी पार करना पड़ रहा है। देखिए ये तस्वीर आज़ादी के 76 सालों के बाद गांव की ये तस्वीर बेहद दुखदाई है और बेहद दर्दनाक है। आज़ादी के 76 सालों के बाद अगर पंचायतों में ये स्थिति है, गांवों में स्थिति है, जो किसी राज्य का या देश का, हमारा हिंदुस्तान जो है वो कृषि प्रधान देश है। 75% जो लोग हैं वो किसान हैं हमारे देश में, उसके और हमारे देश का जो हृदय है वो गाँव को कहा जाता है। उन गाँवों की अगर ये स्थिति आज़ादी के 76 सालों के बाद जो बेहद दुखदाई और दर्दनाक है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो कैसे सड़क के बीचों बीच पानी लगा हुआ है, सड़क तो है ही नहीं, पूरा का पूरा मिट्टी रखा हुआ है, कैसे उसको पार करने आते होंगे और रात में कोई सांप या किसी तरह का कीड़ा अगर बच्चों को काटता है तो वो कितना दुखदाई होगा। एक बार सोच के देखिए, आज़ादी के 76 सालों के बाद हमारे देश की बहुत दर्दनाक और दुखदाई हालत है। ये हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद है, बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। भारत एक सशक्त महिलाओं का देश है। हमारी जो नारियां हैं, हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बहनें हैं वो सशक्त हैं। अपनी समस्याओं को जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वो एक एक करके बताने का काम करेंगी। सब लोगों से एक एक करके उनकी राय जानते हैं कि आखिर क्या राय है उनकी, इस जो दुखदाई स्थिति है उस दुखदाई स्थिति के लिए उनकी क्या राय है। आइए जानते हैं क्या समस्या है। चाची समस्या हम लोग का यह है, जहाँ रोड पानी आता है तो हम लोग नहर पर जाते हैं, नहर पर रहते हैं, पानी टांग कर रहते हैं जी। और पानी आता है तो बरबर डाल पानी हेलते हैं, हर चीज का दुख हो जाता है जब पानी आता है। इसलिए तो हमको इंदिरा आवास मिला हुआ है, इंदिरा आवास मिला हुआ है। घूसो लगा था उसमें 25,000 वाला है। तो घूसो लगा था उसमें? नहीं, घूस नहीं लगा था। और भी बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जान ले। बहुत दुखी आप लग रहे हैं, क्या इतना मुखिया वार्ड बनलखिन हमरा गांव में, महज कोई मुखिया वार्ड न एगो रास्ता देलखिन हमरा, आ न आई तकले हमरा एगो घर देलन, आ न एगो कल देलन, हमरा न देलन है कुछो। हम मुखिया के जिता के कौन काम के, चाहे गार्जियन बनेला के कौन काम के। रमाई रामायण तब अथी मीठ भात के भोज हमरा भैंसुर से करवा लेलन और अथी गिर गेलन है रास्ता पर। तो हमर पति उनका हाथ धक्का उठलखिन राम बाबू राय, कहलखिन नहीं अब आएंगे ना तो हम रास्ता बनवा देंगे। महज आज तक ले रास्ता नहीं। सड़क सबके लिए जो है मुखिया अपने मुखिया से मिली है, मुखिया को बताएंगे। हाँ, मुखिया के हम बताए। क्या बोले मुखिया जी कहे जो अब हमको जिताइए ना तो हम रास्ता बनवा देंगे। महज फिर जिता दिए, फिर आया नहीं मुखिया जी। एक बार 5 साल में एको मरतबा नहीं। अब जब वोट मांगने आते तो उनसे पूछती नहीं है। वोट मांगने आए हैं तो हम बोले हैं तो क्या कहते हैं जो दीदी आप जिताइए ना अब बन जाएगा रोड। हम कहे जो नहीं, पिछले बार आपको जिता दिए तो रोड नहीं बनाए तो अब वोट नहीं, रोड नहीं है तो। ये सशक्त महिला है हमारे देश की, और भी महिलाएं उनसे जरा जान ले। बुजुर्ग हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़ी है, उनसे भी जरा जान ले कितना काम की दुख है, की दर्द है। दर्द है ये पानी हेलै छी, हमरा सबके घर दहा जाइए न एगो अथी बिजली बत्ती है, चौर में घर है, बिजली बत्ती न है, चले के रास्ता न है, खाए पिए के समय पर न भेटैया दार बहर में, और कथी कहू
और भी हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जरा जान ले कि किन स्थितियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। देखिए स्थिति यही है, जो मुखिया जी पुराना जो थे ना, वो बहुत 5 बार से वो बहुत उम्मीदी देते जब अभी रोड एमकी बेर चालू हो जाएगा, एमकी बेर चालू होगा। समिति था वो भी ऐसे नहीं अपने जहाँ जहाँ के जो है ना अपने अपने इलाका के अपना सुरक्षित किए, लेकिन बिंदा टाड़ी पर कभी भी कोई सीधा रूप से कोई नहीं यहाँ पहुँच पाते हैं। जितला के बाद कोई नहीं। अब हम लोग से चाहते हैं जो नया मुखिया बदल देना है, नया हर प्रतिनिधि बदल देना है। तो इस बार कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं? हम चाहते हैं इसीलिए लोग तो मुखिया 3 गो है ज्यादा उम्मीदवारी, लेकिन कैसा चाहती हैं, उसमें क्या गुण होना चाहिए? गुण होना चाहिए जो हमारे दरवाजे पर आवे, हमारे दुख के बूझे, रोड के चालू करे। जब रोड चालू हो जाएगा तो सभी लोग अभी जो आए हैं कितना कष्ट हुआ है आप लोग, रोड रहेगा तो कोई जरूरी नहीं, सिर्फ रोड के है और क्या चाहिए। हमारे साथ एक चाचा भी मौजूद है जो लगातार हमारे आने के बाद से अपनी व्यथा को जो है हमें बताने का काम कर रहे हैं। उनसे जरा जान ले कि किस व्यथा से व्यथित है। जी, हम लोग का रास्ता चाहिए और रास्ता से अभी तक के हम लोग का रास्ता में बहुत दिक्कत होता है। हम किसी तरह के प्रॉब्लम होता है, रात में हम लोग खटिया पर लाद कर ले जाते हैं। यहाँ न गाड़ी आने का व्यवस्था है, नहीं ले जाने का व्यवस्था है। आज 15 साल से मुखिया जी हमारे भोला राय जी थे, आज तक के कोई काम नहीं किया हम लोग के विकास का, ये वो काम नहीं हुआ। जब कहते हैं तो कहते हैं अच्छा ई बार में जिता के रखिए हो जाएगा आपके काम। वार्ड भी वही कहते हैं, साथी जो है समिति है वही बात कहते हैं, माने कोई से आज तक के टाणी का विकास के काम नहीं हुआ। पानी लगा हुआ है चाचा, इतना पानी लगा हुआ है, छोटा छोटा बच्चा जाएगा खेलने तो सांप तो काट लेगा, सांप काट लेगा, डूब के मर जाएगा। इसका दायित्व सरकार थोड़ी बनते हैं, बच्चा तो गया मेरा। तो मुखिया जी क्या कहे? मुखिया जी कहते हैं पानी हटेगा ना तब भरा जाएगा, पानी बचवाइए ना। अरे कितना पानी हम उछवाएंगे, एक बार बचवाए मोटर बैठा करके। आप बिहान होगा कहें उनको फोन किए तो फोन रिसीव नहीं किए, अब परसों का फिर बारिश हो गया, उतना ही पानी है, फिर बहुत डर पानी। मतलब कुल मिला के जो विकास है मुखिया जी के घर से चला है अभी तक। यहाँ पिछले 15 सालों में वो विकास जो है वो पहुँचा नहीं है, उनके घर से विकास चला है। फिर मुखिया जी जैसा जनता बता रही है कि फिर मुखिया जी इस बार वोट मांग रहे हैं कि इस बार जिताइए तो विकास को यहाँ तक पहुँचा देंगे। शायद कहीं ट्रैफिक में शहर में कहीं अटका हुआ है उनका विकास, वही जाने, मुखिया जी ही जाने या ट्रैफिक के लोग ही जाने। हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि किस व्यथा से व्यथित है। रोडे लगा छियै ना, रोड बल देवे ला कह छै ना, जंगल में लोग रहे छै ना, जंगल में अथी करतथिन ना, और ना रोड देथिन त लोग के पानियो जे होतै त लोग रोड पर ना जतै ना, कनिया पुतरिया आबै छै त इन्ने उतर गेल ना त उन्ने उतर गेल, बर बीमारी पड़ल त की कहै छै अथी खटिया पर लाद के ले गेल कि इन्ने ना त उन्ने रोड ना है त रोड पर ना के मुखिया जी के कहे जाए कि मुखिया जी को अथी हो जाता बनवा दे और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। 5 साल पहले अलखिन अनारसी दीदी कहते कि दीदी हम महिला हती, महिला के हम सहयोगित करम से हम रोड बनवा देम। आज तक ले अभी अनारसी दीदी के धुआं तक न देखलियन है। अपन काम कर लेथिन, अपन पक्का उठा लेथिन, महज गरीब के एक बार न देखलथिन। जहाँ गरीब के मजबूरी की है, की जनता के है मजबूरी की है, दिक्कत से देखे न अलखिन, झूठे के कहै छिन जे हम नेता हो गए। तो इस बार जो आप लोग का मन है वोट के समय में बदलाव चाहिए, महज हमको विश्वास नहीं है। सब नेता वैसे ही आते हैं, बोल देते हैं दीदी हमको वोट दीजिए, हम रास्ता बनवा देंगे, विश्वास पर हम सब वोट दे के जिता देते हैं। और जिता देते हैं तो वो अपना घर बैठ जाते हैं, और देखने नहीं आते हैं एको बेर जो हम जाते हैं देखने। हाँ, मुसाफिर पास में ना सुनलखिन है, मुसाफिर पास में सुनलखिन है, बिहार रोड पास हो गए। वोटे के देरी न खाली सब। पर मुखिया के चुनाव है, जिला परिषद के, विधायक के तो चुनाव हो गए, तो है ना कहले जाए सुन के मुसाफिर पास में बिहार रोड पास हो जा। विश्वास कौन दुख आप चाची हम समझ सकते हैं, नहीं चाची हम समझ सकते हैं, नहीं चाची
हम समझ सकते हैं कि आप बहुत दुखी हैं इस स्थिति से, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए चाची लड़ाई आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। आपके लिए लड़ने कोई नहीं आएगा, आपको लड़ना खुद पड़ेगा। तो बोलिएगा तभी लड़ाई होगा, ऐसे तो नहीं होगा लड़ाई। अब बोले, जब तक वादा न करता थे जहाँ रोड के बनाएंगे तब तक बताइए चाची, बताइए। बोलिए बोलिए, जो बात है तो बताइए। जे रोड बना देते ओकर वोट रखला दिन में वोट मुखिया जी जब तक कोई भी प्रतिनिधि जब तक वन वादा नहीं करेंगे जो हाँ ये काम हम करवा देंगे, उसको उम्मीद कम से कम भरोसा होना चाहिए, तो अभी भी हम ना चुनेंगे। चुनेंगे 2-3 गो है, लेकिन भोला महतो पड़े लोग के बहुत चांस है। एक बात बताइए, वो तो आपका अपना आपका अपना वोट है कि आप किसको वोट देंगी। एक बात बताइए, हर 5 साल में वादा होता है, हर 5 साल में नेता आते हैं, नए लोग जीतते हैं या पुराने लोग जीतते हैं। लोग जो है नेताजी आते हैं, वादा करते हैं कि फलाना काम होगा, चिलाना काम होगा। तो इस बार अगर कैसे भरोसा करिएगा किसी पर? कैसे भरोसा करेंगे? यही चीज तो नहीं दे रहे हैं, सब लोग कहते नहीं देंगे, नहीं देंगे। कहीं नहीं दीजिए ना, नया चुनिए, पुराना के छोड़िए, नया के चुनिए। उम्मीद जो हाँ कोई भी अच्छा है उसी लोग के। तो लोग के चुनाव में है, कोई लोग कह रहे हैं ये हम लोग सशक्त महिलाएं, लगातार महिलाएं अपनी बातों को रखने का काम कर रही थी, जिन्होंने अपनी बातों को रखने का जोरदार तरीके से काम किया है। और मैं इस पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनको भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मुखिया जी, आपका विकास आपके घर से चला, इस मोहल्ले तक नहीं पहुंचा। कोई बच्चा पानी में डूब जाएगा, किसी को कोई कीड़ा काट लेगा या किसी को सांप काट लेगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? किसी का प्राण चला जाएगा, किसी की ज़िंदगी चले जाएगी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप आएंगे 2 लाख 3 लाख जो सरकार का प्रावधान है वो पैसा दे देंगे, लेकिन उस मासूम से बच्ची का या किसी मासूम व्यक्ति की ज़िंदगी की कीमत क्या 2 लाख, किसी की ज़िंदगी की कीमत क्या 2 लाख 3 लाख और 4 लाख रुपए है। बहुत ही आज़ादी के 76 सालों के बाद जो स्थिति है अभी तक है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपका जो 7 निश्चय योजना है वो इस पंचायत में भी पूरी तरह फेल है। ना यहाँ हम लोगों को कहीं ना नल जल दिखाई दिया है, ना कहीं साफ सफाई दिया है, ना कहीं हरियाली दिखाई दी है। किसी तरह का, किसी प्रकार का विकास का कार्य इस पंचायत तक नहीं पहुँचा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सहयोगी राहुल रंजन के साथ मैं सम्राट। नमस्कार, मैं अफरीदी रहमान, जेडीयू सेवा दल महानगर अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। हमारे तरफ से, महानगर जेडीयू सेवा दल के टीम के तरफ से पूरे देशवासी को, पूरे बिहारवासी को, पूरे जिलावासी को, पूरे शहरवासी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना। और पूरे देशवासी, बिहारवासी, जिलावासी, शहरवासी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि कोरोना का जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें। कोशिश करें घर में पूजा करें, कोशिश करें कि जो भी सरकार का नियम है कोरोना पर, उस नियम का पालन करें। वैक्सीन लेना है, वैक्सीनेशन पर भी काम हो, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लेकर जाइए, उसके बाद पूजा करिए। सबसे यही मेरा निवेदन है, शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल कर हम लोग सब लोग मिलकर पूजा करें और शांतिपूर्ण ढंग से।